आज हम आपसे बात करेंगे आपकी मछलियों का ग्रोथ कैसे बढ़ाएं। और ऐसा नहीं है कि जो हम बताने जा रहे हैं आपको ग्रोथ का किस तरह से आपका बेहतर ग्रोथ आए, इसमें ज़्यादा लागत भी लगने वाला है। लागत कुछ लगेंगे, परंतु जो भी लागत आप लगाएंगे उससे कई गुना और भी आपको फ़ायदा होने वाला है। दोस्तों, आपने आरंभ कर चुका है देखना फिश फार्मिंग एंड सीड्स। मेरा नाम बबलू सिंह, बिहार हाजीपुर के रहने वाले। मेरा काम आपके लिए छोटी छोटी जानकारियाँ देना जो आपके लिए काफ़ी उपयुक्त होता है। और हम अपने वीडियो में वहीं पे फोकस करते हैं जहाँ पे आपकी कमजोरियाँ हमको दिखाई देती है। क्योंकि जब हम यूट्यूब पर नंबर देते हैं तो काफ़ी लोगों का कॉल आते रहता है, सारे लोगों की क्या कमजोरियाँ हैं वे हमसे शेयर करते रहते हैं। उसी अनुभव के आधार पर उसी पॉइंट पर हम फोकस करना चाहते हैं वीडियो के माध्यम से। हमारा बच्चे का काम है, जो बहुत सारे हमारे सेटिस्फाइड ग्राहक हैं जिनको हम रेगुलर बच्चा भेजते जा रहे हैं। आपको भी बच्चा चाहिए किसी भी मछली का, कैटफिश हो, कैटफिश में पंगास, सिंघी, देसी मांगुर या फिर आईएमसी वाली हो, रोहू, कतला, ग्रास, सिल्वर कॉमन। और चूँकि हम हाजीपुर के रहने वाले हैं तो यहाँ मेरे आसपास के लोग जो भी होंगे तो बड़ा बच्चा हमारे तालाब से आकर के ले जा सकते हैं। जो बाहर वाले होंगे, बिहार से अलग के रहने वाले होंगे, उनके लिए तो हम 1 इंची 2 इंची का बच्चा भेजते ही हैं। स्पॉन भी भेज देते हैं। कुछ मछलियों का स्पॉन अभी भी उपलब्ध है जिनको तालाब की तैयारी देर से हुई है, उनके तालाब में पानी देर से गया है, अभी तक बच्चा नहीं डाल सके हैं। वे दिए हुए नंबर पे कॉल करके बच्चा मंगा सकते हैं, मेडिसिन मंगा सकते हैं। तो हम आरंभ करते हैं जिस पॉइंट पर आप आज हम चर्चा करने वाले हैं। कम लागत में अपने मछली पालन व्यवसाय को मुनाफा कैसे बढ़ाएं। इस व्यवसाय में आप मछली को बेच करके जो पैसे कमाते हैं उसमें लगने वाले लागत को किस तरह कम कर सकते हैं। तो हम बताना चाह रहे हैं कि आप अपने तालाब के अनुसार जितना भी मछलियों को स्टॉक करते हैं उसके अनुसार आप 10 से लेकर के 100 पीस बत्तख का फार्मिंग साथ में कर लें। बत्तख के लिए पानी की आवश्यकता होती है और पानी में जो भी आपका तालाब होता है, चूँकि ऑलरेडी आप मछली पालन कर रहे हैं तो आपके लिए आसान हो जाता है। जो मछली पालन से नहीं जुड़े हुए हैं वे भी सिर्फ बत्तख पालन कर रहे हैं तो उनको पानी का अलग से व्यवस्था करना पड़ता है अपने बत्तखों के लिए। लेकिन जब ऑलरेडी आप मछली का पालन कर रहे हैं, आपके पास पानी का व्यवस्था है, आपके पास तालाब की व्यवस्था है, तो क्यों ना आप, अगर आपका छोटा तालाब है तो 10 पीस बत्तख उस तालाब में डलवा लेंगे। जिनका बड़ा तालाब है वे 100 पीस तक बत्तख डाल लेंगे और तालाब के बांध पर, तालाब के मेढ़ पर ही उसको रहने के लिए व्यवस्था करवा लेंगे, या फिर तालाब के बीच में ही उसका बत्तखों का रहने का एक घर बनवा देंगे। तो आपको अलग से उसको फीडिंग की भी कोई आवश्यकता नहीं होगी। और बत्तख जो बीट करेगी, हम एकदम खुद का एक्सपीरियंस बता रहे हैं, बहुत सुंदर मछलियों का ग्रोथ होता है। और आईएमसी का तो ग्रोथ होता ही है, इसके बारे में तो आपको कोई संदेह ही नहीं रखना है। यहाँ तक कि एक रक्सौल बिहार के रहने वाले 12,000 पंगास मछली हमसे बच्चे मंगाए। तो चूँकि अपना जेके फिश फीड का भी काम है, जो लोग पंगास के बच्चे मंगाते हैं हम उनको बच्चा तो देते ही हैं, बच्चा भेजते ही हैं, और अपना जेके फीड भी हम उनको रिकमेंड करते हैं। जब इन भाई साहब से हमने ऑफ़र किया कि भैया जब आप हमसे बच्चा मंगा रहे हैं तो आप जेके फीड ही अपने पंगास मछलियों को खिलाइए, तब उन्होंने हमें कहानी सुनाया कि भाई साहब हम अपने पंगास मछली को दाना वाना नहीं खिलाने वाले हैं, हमारे पास 150 से 200 बत्तखों का हमने पालन कर रखा है और उसी बत्तख के बीट पे हम इस पंगास मछली का पालन करेंगे। जिस तालाब में हम बत्तख का पालन कर रहे हैं उसी तालाब में पंगास के बच्चों को भी हम स्टॉक करने वाले हैं। हमको बहुत अच्छा लगा कि एक खर्च में उनका पंगास जैसी मछली जो 100% ये कमर्शियल फीड खाती है और ग्रोथ आता है। और बाद में लगभग 2 महीने पहले उनका बच्चा का डिमांड आया था, मैंने भेजा था। और जो फ़ोटो आपको दिखाई दे रहा है ये अभी उनका पंगास मछली 250 ग्राम 200 ग्राम के साइज़ का हो गया है। हर सप्ताह वे हार्वेस्टिंग कराते हैं और हमको फ़ोटो भेजते हैं अपने मछलियों का, अपने ग्रोथ का, मछली के ग्रोथ का। तो आप समझ सकते हैं पंगास मछली को जब वे सिर्फ बत्तख के साथ पालन कर रहे हैं, बगैर कमर्शियल फीड, बगैर एक दाना कमर्शियल दाना खिलाए हुए, तो आप इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आईएमसी मछली का ग्रोथ कितना ज़्यादा हो सकता है। इतने कम समय में ग्रोथ बेहतर पाने के लिए 10 पीस 20 पीस जिनका जितना बड़ा तालाब है। और दूसरा फ़ायदा आपको ये होगा कि तालाब के जो कीड़े मकोड़े होंगे बत्तख उसको खाएंगे। बहुत सारे लोगों का ये
पूछना रहता है, उनको शंका रहता है कि शायद हम बत्तख अपने तालाब में डालेंगे तो वो बत्तख हमारी मछलियों को भी खा जाएगा। अब ऐसा नहीं होता है दोस्तों, मछली तालाब के पानी के नीचे रहती है और बत्तख जो है तालाब के ऊपर ऊपर तैरती है। और ज़्यादातर वो कीचड़ जो तालाब के किनारे किनारे कीचड़ रहती है उसमें वो अपना कीड़ा मकोड़ा सब खोजते रहता है, अपना भोजन उसी में तलाश करता है। तो आपको आपकी मछलियों को कोई भी नुकसान नहीं होगा अगर आप बत्तख पालन करेंगे, और फ़ायदा काफ़ी होगा। तो प्लीज़ अगर मेरा एडवाइस आप मानते हैं तो बत्तख भी आप 10 पीस, 20 पीस, 50 पीस, 100 पीस तक पालिए, और ठंडी के दिन में उसका अंडा आएगा अगर आप खुद मांसाहारी हैं तो। नहीं तो आप उस अंडे को काफ़ी कॉस्टली बिकता है, आप अंडा बेच करके भी अपनी आय को बढ़ा सकते हैं। किसी भी तरह का वीडियो हम समाप्त करने वाले, किसी भी तरह का मछली का बच्चा चाहिए दिए हुए नंबर पे कॉल करेंगे। किसी भी तरह का मेडिसिन चाहिए, आपके तालाब में अमोनिया बढ़ रहा है, आपके तालाब में ऑक्सीजन का शॉर्टेज हो रहा है, सरसों की खली में मिलाने के लिए ईस्ट पाउडर चाहिए, मिनरल मिक्सचर पाउडर चाहिए, हाइपर ग्रोथ चाहिए, दिए हुए नंबर पे कॉल करके आप हमसे मेडिसिन मंगवा सकते हैं। बच्चे मंगवाने के लिए भी कॉल करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।